वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारी क्लास आपका एमबीए सेकेंड ईयर की और हमारा जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है आपका वो है आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम आपका टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन किया था हमने। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर में हमारे पास तीन तरह के आपके ऑर्डर्स थे, जिसमें फर्स्ट था हमारा मार्केट ऑर्डर, सेकंड था आपका लिमिट ऑर्डर और थर्ड वन था आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था लास्ट लेक्चर में तीनों टाइप्स के ऑर्डर्स के बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया था। ठीक है, अब बात आते हैं हमारा नेक्स्ट आपका मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड टू एन इन्वेस्टर इन बाइंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज from the available sources by allowing him to pay a fraction of total transaction value called a margin। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसके जो हमारा टर्म है उसके मीनिंग से समझने की कोशिश करिए कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या कर रहा है। आपका इन्वेस्टर को, आपकी जो इन्वेस्टर है जो बाय और परचेज कर रहा है किसको, शेयर्स को और सिक्योरिटीज को, उनको क्या करवा रहा है, जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें अवेल को करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके इसमें allowing him to pay a fraction of total transaction value called a margin। ठीक है, allow him मतलब उसे वो अलाउ कर रहा है कि वो जितनी भी आपकी टोटल ट्रांजैक्शन है उसका कितना लमसम अमाउंट एज अ मार्जिन एट द टाइम ऑफ परचेज वो अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, इसमें आते हैं द मार्जिन कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश और शेयर्स। ठीक है, जो मार्जिन है वो आपका किस फॉर्म में दिया जाएगा, या तो कैश के फॉर्म में दिया जाएगा या वो शेयर्स के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द इन्वेस्टर कि वो अपने मार्जिन को कैश की फॉर्म में लेता है या वो उसे एज अ शेयर्स की फॉर्म में और इंक्रीज कर देता है कंपनी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका कोलैटरल डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी विद द रेस्पेक्टिव इन्वेस्टर। इन शॉर्ट इट कैन बी टर्म एज लिवरेजिंग अ पोजीशन इन द मार्केट विद कैश और कोलैटरल बाय द इन्वेस्टर। ठीक है, इन दिस ट्रांजैक्शन द ब्रोकर फंड्स द बैलेंस अमाउंट। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में जो भी आपका ब्रोकर फंड है, ठीक है, जो आपकी जो हमारा ब्रोकरेज चल रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जिसके थ्रू हमें अवेल हो रही है, वो जो हमारा ब्रोकर है वो भी उसमें क्या लेगा, अपना ट्रांजैक्शन अमाउंट लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका फीचर्स ऑफ एमटीएफ। क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट है आपका investor who wish to avail the MTF need to undertake by signing or accepting additional terms and conditions। मतलब क्या है, जो इन्वेस्टर है जो एक्सेप्ट कर रहा है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को, जो अवेल करना चाह रहा है, वो क्या करेगा, जो आपके एडिशनल टर्म्स और कंडीशंस हैं उन पे एग्री करेगा, उन पे एग्रीमेंट होगा और उस पे उसके साइन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इट एंश्योर्स दैट इन्वेस्टर आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, मींस क्या है कि इसके थ्रू क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टर है, जो हम डॉक्यूमेंट उससे साइन करवा रहे हैं, उससे क्या है सिग्नल जा रहा है कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो जो हमारी टर्म्स और कंडीशंस हैं उनसे पूरी तरीके से वो अवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अलाउ इन्वेस्टर टू क्रिएट leverage position in securities which are not part of derivatives segment। ठीक है, जो आपका इन्वेस्टर है वो हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होगी या जहां से उसे मार्जिन मिलेगा, ठीक है, वो कहां से मिलेगा, आपके हमेशा सिक्योरिटीज के पार्ट से मिलेगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, कभी भी डेरिवेटिव सेगमेंट में नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है द पोजीशंस कैन बी क्रिएटेड अगेंस्ट द मार्जिन अमाउंट विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और शेयर्स। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, वो आपको बताइए कैश और शेयर्स के बारे में हमने पहले
फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करवाई जा रही है जिसके थ्रू वो मार्जिन जनरेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ओनली कॉर्पोरेट ब्रोकर आर अलाउड टू ऑफर एमपीएफ एज पर सेबी रेगुलेशन। ठीक है, सेबी रेगुलेशन मींस कि जो आपका कॉर्पोरेट ब्रोकर है, ठीक है, जिसके थ्रू आपने डीमैट अकाउंट खोला है और अपने उस डीमैट अकाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो ब्रोकर है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, वो क्या है, आपका जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है आपका सेबी, उससे ऑथराइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके बेनिफिट्स फॉर इन्वेस्टर। ठीक है, इसमें देखिए बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर क्या है, बेनिफिट इन्वेस्टर के लिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका एमपीएफ इज आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर बेनिफिट फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट इन शॉर्ट टर्म बट नॉट हैविंग सफिशिएंट कैश बैलेंस। ठीक है, मींस क्या है, आपका जो एमपीएफ है वो क्या करवा रहा है, आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट। ठीक है, किस क्या कर रहा है इन्वेस्टर को, उस तरीके के इन्वेस्टर के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा एडवांटेजियस है जो प्राइस मूवमेंट में अपना मार्जिन अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, दो तरीके के हमारे इन्वेस्टर हैं। ठीक है, जो चाहते हैं कि मैं जितना अमाउंट लगा दूं मुझे सर्टेन टर्म पता हो कि इस टर्म से मुझे रिटर्न मिलेगा मिलेगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। दूसरा हमारे जो दूसरे इन्वेस्टर हैं दूसरे टाइप के, वो क्या चाहते हैं कि जिस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, वो फ्लक्चुएट होती रहे। ठीक है, फ्लक्चुएट इन द सेंस या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, लेकिन एट लास्ट जब उसके रिटर्न निकले तो वो पॉजिटिव ही निकले, ये सोचकर वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस कैटेगरी में आपका फर्स्ट आता है एमपीएफ इज गिवन फॉर इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर बेनिफिट फॉर द प्राइस मूवमेंट इन शॉर्ट टर्म बट नॉट हैविंग सफिशिएंट कैश बैलेंस। ठीक है, जिन पे क्या है कि सफिशिएंट कैश बैलेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है वो शॉर्ट टर्म के लिए उस कैश बैलेंस को अवेलेबल करवा सकते हैं और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट करना जानना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल इन पोर्टफोलियो डीमैट अकाउंट यूजिंग देम एज शेयर्स एज कोलैटरल। ठीक है, मींस क्या है, आपका जो आपकी यूटिलाइजेशन हो रही है किसकी, जो सिक्योरिटीज है जहां आपकी इन्वेस्टमेंट है, जहां इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है, वो क्या कर रहा है, उसका जो से पोर्टफोलियो है या जो डीमैट अकाउंट है उससे वो उस सिक्योरिटीज को यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंप्रूव द परसेंटेज रिटर्न ऑन द कैपिटल डेप्लॉयड। ठीक है, जितनी भी कैपिटल उसने लगा रखी है उस पे जो परसेंटेज रिटर्न हमारा पास का आ रहा था उससे ज्यादा परसेंटेज रिटर्न हमारा आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारा इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एनहांस द बाइंग पावर ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, क्या कर रहा है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करवा रही है कि जो आपकी बाइंग पावर है इन्वेस्टर की उसे बढ़ा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटर एंड एक्सचेंजेस। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपका एमपीएफ है वो पूरी की पूरी एक लीगल फॉर्म है। ठीक है, जो किसके द्वारा रेगुलेट हो रही है, आपकी सेबी से और सिक्योरिटीज एक्सचेंज से परमिट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, जितने टाइम के लिए आप उसमें रुके हैं, फिर उसके बाद जितने आपने रिटर्न लिए हैं, तो किस तरीके से आप अपने सिक्योरिटीज को सेल करेंगे और किस तरीके से आपका पेमेंट आपके पास पहुंचेगा, वो चीज आती है आपकी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, इसमें देखिए एनएससी। ठीक है, एनएससी आपको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एनएससी क्लियरिंग कैरीज आउट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शंस एज पर द सेटलमेंट साइकिल प्रोवाइडेड इन द सेटलमेंट शेड्यूल। ठीक है, तो सेटलमेंट शेड्यूल में एनएससी ने दे रखा है कि किस तरीके से आप सिक्योरिटीज का क्लियरिंग करेंगे और उनका सेटलमेंट करेंगे, उसके साइकिल के बारे में उसके शेड्यूल में दे रखा है और वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही अपना काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द क्लियरिंग फंक्शंस ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज डिजाइंड टू वर्क। ठीक है, फर्स्ट क्या है, व्हाट मेंबर आर ड्यू टू डिलीवर। ठीक है,
मेंबर ने कितना इन्वेस्ट किया था, ठीक है। सेकंड, व्हाट मेंबर आर ड्यू टू रिसीव, जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो कितने टाइम तक उस पर रुका और कितना उसे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। सेटलमेंट इज अ टू वे प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज ऑन द सेटलमेंट डेट, ठीक है। सेटलमेंट क्या है आपका, टू वे प्रोसेस है और वो क्या करवा रहा है आपको, आपके जो फंड्स हैं उसको ट्रांसफर करवा रहा है किससे, जहां आपने इन्वेस्ट कर रखा था वहां से उस फंड को निकाल के आपको एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक डेट पे जब आप चाहते हैं तब वो आपको अवेलेबल करवा रहा है, ठीक है। वो सारी प्रोसेस जो आपको विड्रॉल में लग रही है उस फंड्स को विड्रॉल करने के लिए, वो सारी प्रोसेस क्या कराती है आपकी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस, ठीक है। देखिए इसमें क्या है आपका, फर्स्ट है ऑटो डिलीवरी आउट फैसिलिटी। ऑटो डिलीवरी आउट फैसिलिटी मींस कि जैसे हमारी इंट्राडे ट्रांजैक्शंस है, इंट्राडे ट्रांजैक्शन मींस कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में आपने इंट्राडे उसका ऑप्शन यूज किया तो होगा क्या कि 3:20 पे, ठीक है, जो टाइम होता है हमारा 9:30 से 3:30 का, तो इंट्राडे ट्रांजैक्शन में क्या है कि 3:20 पे अगर आप नहीं देखते हैं तो जो आपका ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली उसे सेल आउट कर देगा और जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। वो चीज आती है आपकी ऑटो डिलीवरी आउट फैसिलिटी। इसमें एक बार देख लेते हैं, फॉर पेइंग थ्रू एनएसडीएल और सीएसडीएल अ फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टू मेंबर्स वेयरिंग डिलीवरी आउट इंस्ट्रक्शंस विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब क्या है कि जितनी भी आपकी डिलीवरी ट्रांजैक्शंस हैं वो जनरेट हो रही है, ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो रही है, ठीक है, बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बेस्ड ऑन दैट डिलीवरी ऑब्लिगेशन, ठीक है। किसके द्वारा, जो आपके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा जो आपकी डिलीवरी ऑब्लिगेशन उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। दीज इंस्ट्रक्शन विल बी रिलीज्ड ऑन द T+1 डे, ठीक है। T+1 डे मींस जो आपकी ट्रेडिंग हुई है प्लस उसका अगला दिन, ठीक है, टू एनएसडीएल और सीएसडीएल। ये जो आपके एनएसडीएल और सीएसडीएल है ये क्या है, आपकी क्लियरिंग फैसिलिटीज है, ठीक है, जो आपको अमाउंट आपका क्लियर करके कहां से, मतलब जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है वहां से आपके अमाउंट क्लियर करवा के आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवाती है, किसके, आपके ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। एंड द सिक्योरिटीज इन द क्लियरिंग मेंबर्स पूल अकाउंट विल बी मार्क्ड फॉर पेइंग। क्लियरिंग मेंबर्स desirous of availing the facility shall send a letter in the format provided in the annexure, ठीक है। जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो सारा प्रोसीजर फॉलो कर रही है और उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद वो जो आपका अमाउंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, उसे ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्लियर एंड नॉन क्लियर डील्स। क्लियर एंड नॉन क्लियर डील्स क्या होती है आपकी, एनएसई क्लियरिंग कैरीज आउट द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड एक्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज एक्सेप्ट ट्रेड फॉर ट्रेड, ठीक है। फिजिकल सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ सेटलिंग दीज डील्स रेस्ट डायरेक्टली विद द मेंबर्स एंड द एक्सचेंज ओनली मॉनिटर्स द सेटलमेंट, ठीक है। द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सेटलमेंट ऑफ दीज डील्स टू द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसमें आपके ट्रेडिंग सेटलमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या है, देखिए। फर्स्ट है हमारा सेलेक्टिंग अ ब्रोकर और सब ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर और सब ब्रोकर क्या है कि आपने जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने की आपने सोचा है, ठीक है, और आप किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी सिक्योरिटी में, सबसे पहले आपको वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका क्या होगा, वो एक सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर होगा। कौन सा आप ब्रोकर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंजल ब्रोकिंग है आपका, ज़ीरोधा है, ठीक है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी है, ठीक है। ये सारी जितनी भी आपकी बैंक्स वगैरह हैं, ये सब एक तो बैंक्स हैं और एक पर्टिकुलर ब्रोकर्स हैं, ठीक है। ये आपको क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जिसके थ्रू आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, व्हेन अ पर्सन विशेस टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट इट कैन नॉट डू सो इन हिज और हर इंडिविजुअल कैपेसिटी, ठीक है। जब भी कोई इंडिविजुअल कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी
इंडिविजुअल बेसिस पे वो इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। द ट्रांजेक्शंस कैन ओनली ओकर थ्रू अ ब्रोकर, जो ट्रांजेक्शन होती है वो कब होती है, किसके थ्रू होती है, ब्रोकर के थ्रू होती है या कोई किसी सब ब्रोकर के थ्रू होगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू वंस रिक्वायरमेंट अ ब्रोकर मस्ट बी अपॉइंटेड, ठीक है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके ब्याज पे आपका ब्रोकर कर रहा है आपकी परमिशन से, ठीक है। और उसके बाद जो भी उस पे आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट या लॉस का कोई भी केस है, वो सारी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है जब आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ सच अ ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल और अ पार्टनरशिप और अ कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ब्रोकर क्या क्या हो सकते हैं आपके, कोई इंडिविजुअल है जो पहले से मार्केट में डील कर रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म है जो इस काम को कर रही है, कोई कंपनी है जो इस काम को कर रही है, और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे लाइक बैंक्स, जैसे आईसीआईसीआई प्रोवाइड करवा रही है अपना डीमैट अकाउंट, एचडीएफसी अपना डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करवाती है, बहुत सारी, ठीक है। दे मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेबी, ठीक है। इनको सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, ठीक है। वंस सच अ ब्रोकर इज अपॉइंटेड यू कैन बाय सेल शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जब भी आपका क्या है, जब भी आप अपना कोई ब्रोकर अपॉइंट कर लेते हैं तब आप उसके बाद कोई भी शेयर्स को परचेज करने के लिए या बाय सेल करने के लिए ऑथराइज हो जाते हैं, किसके थ्रू, अपने ब्रोकर के थ्रू, स्टॉक मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट मींस कि आप कोई भी सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करने के लिए क्या करेंगे, एक डीमैट अकाउंट खोलना आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है। इसमें देखिए, सिंस द रिफॉर्म्स ऑल सिक्योरिटीज आर नाउ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ठीक है, देयर आर नो इशू ऑफ फिजिकल शेयर्स और सिक्योरिटीज एनीमोर, ठीक है। सो एन इन्वेस्टर मस्ट ओपन अ डीमैटेलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। जो आपका डीमैट अकाउंट होता है उसे कहते हैं क्या, डीमैटेलाइज्ड अकाउंट, दैट इज डीमैट अकाउंट टू होल्ड एंड ट्रेड इन सच इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज, ठीक है। जो आपकी सिक्योरिटीज है, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है प्रेजेंट में सारी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो जो आपकी सिक्योरिटीज है वो भी किसमें कन्वर्ट हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट हो गई है, और डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक वे में ही अपनी ट्रांजैक्शंस को फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप जहां भी जिस भी कंपनी में आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने अकाउंट, अपना एक जो आपका ओरिजिनल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसे डीमैट अकाउंट से लिंक करके आप ट्रांजैक्शंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्लेसिंग ऑर्डर्स। प्लेसिंग ऑर्डर्स में वही है आपका जो हमने लास्ट में बात करी थी, आपका मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर वगैरह, ठीक है। और यहाँ क्या है आपका प्लेसिंग ऑर्डर इन द सेंस कि आप किस तरीके से ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, आप मार्केट के बारे में कितना आपको जानकारी है, किस जानकारी के बेसिस पे आप कितनी अमाउंट का ऑर्डर आप प्लेस कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए, द ऑर्डर विल बी प्लेस्ड विद हिज ब्रोकर और द इंडिविजुअल कैन ट्रांजैक्ट ऑनलाइन, ठीक है। जितना भी आपका ऑर्डर प्लेस होगा वो किसके थ्रू होगा, आपके ब्रोकर के थ्रू होगा, और ट्रांजैक्ट किसके थ्रू होगा, आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्ट होगा, ठीक है। इफ द ब्रोकर प्रोवाइड्स सच सर्विसेज, इफ द ब्रोकर प्रोवाइड्स सच सर्विस मींस कि अगर वो ब्रोकर आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर ब्रोकर आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवाएगा ही प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। वन थिंग ऑफ एसेंशियल इंपॉर्टेंस इज दैट द ऑर्डर इंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। जो आपका ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है शुड बी वेरी क्लियर। देखिए, एक होता है कि आप रियल टाइम में परचेज कर रहे हैं, मतलब जब मार्केट आप खुल गया है 9:30 बजे तो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या आता है, आपका लिमिट ऑर्डर में आता है, प्लेस मार्केट ऑर्डर में कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। दूसरा है कि आप क्या कर रहे हैं कि जो आपका नॉर्मल ब्रोकर है वो आपको एक टाइम लिमिट प्रोवाइड करवा रहा है कि 8:30 बजे के बाद अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जो लास्ट अमाउंट पे हमारा पर्टिकुलर शेयर क्लोज हुआ है उस अमाउंट पे ही आपको जब मार्केट खुलेगा तो वो शेयर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। वो चीज भी आपकी किस में आती है, प्लेसिंग ऑर्डर्स में आती है। नेक्स्ट आता है आपके एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 8:30 बजे आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब मार्केट ओपन हो जाएगा, जैसे 9:30 होगी तुरंत आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। वही चीज आती है आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर में। नॉर्मली क्या है आपका, वंस द ब्रोकर रिसीव्स द ऑर्डर फ्रॉम द इन्वेस्टर ही एग्जीक्यूट इट, ठीक है। विद इन 24 आवर्स
broker must issue a contract note. This document contains all the information about the transactions like the number of shares transacted, the price, date and time of the transaction, brokerage amount etc. ठीक है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर में क्या है कि जितनी भी आपकी जिस अमाउंट के आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है, ठीक है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है आपका ब्रोकर और किस तरीके से आपको उस ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपने परचेज करे, क्या प्राइस था पर्टिकुलर शेयर का, कौन सी डेट है, किस टाइम आपने ट्रांजैक्शन करी है और मेरे क्या ब्रोकरेज चार्ज है, ठीक है, वो सारी आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेटलमेंट। सेटलमेंट में क्या है, हियर द एक्चुअल सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बायर टू द सेलर। ठीक है, जो आपकी एक्चुअल सिक्योरिटीज है वो ट्रांसफर हो जाती है किसमें, बायर से सेलर में। ठीक है, एंड द फंड्स विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड, और जो फंड्स हैं वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, आपके बायर में, जो आपका सेलर है। ठीक है, जो आप है। ठीक है, अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी परचेज करी थी और आप उसे सेल कर दिया है आपने, ठीक है, here to the broker will deal with the transfer. There are two types of settlement. देखिए, first है आपका on the spot settlement. On the spot settlement means क्या है, here we exchange the funds immediately and the settlement follows the T+2 pattern. So the transaction carrying on Monday will be settled by Wednesday. ठीक है, जो ट्रेड डे है प्लस 2 दिन, ठीक है, तो ट्रेड डे को आप अपना शेयर सेल कर देंगे प्लस जो आपके ट्रेड जिस दिन आप शेयर सेल कर रहे हैं उसके दूसरे दिन आपकी अमाउंट ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हो जाएगी आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू आपके सेविंग अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉरवर्ड सेटलमेंट सिंपली मींस बोथ पार्टीज हैव डिसाइडेड टू सेटलमेंट विल टेक प्लेस ऑन सम फ्यूचर डेट। ठीक है, आपने कोई लिमिट लगा रखी है कि जैसे ही मेरा शेयर इस अमाउंट तक पहुंच जाए तो ये सेल हो जाए, तो वो चीज क्या आती है, वो चीज आती है आपकी किसमें, फॉरवर्ड सेटलमेंट में। जिस दिन वो शेयर उस प्राइस को छुएगा उस दिन वो सेल होगा और उसके बाद उसकी मनी जो है ट्रांसफर हो जाएगी आपके डीमैट अकाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, आपका एमपीएफ का कॉन्सेप्ट हो गया और दूसरा हो गया हमारा सेटलमेंट का। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट के प्रोसीजर्स के बारे में हमने जाना है, किस तरीके से हम सिक्योरिटी को परचेज करेंगे और किस तरीके से हम उसे सेल करेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना सेशन है वो यही एंड कर रहे हैं। ठीक है, आई क्या प्रोसीजर होता है, एमटीएफ क्या है, ठीक है, मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, और आपका ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर क्या क्या है, किस तरीके से इंडिविजुअल किस तरीके से स्टॉक मार्केट में अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकता है और किस तरीके से उसको रिटर्न मिलने के बाद किस तरीके से उसके फंड्स उसे वापस अवेल होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो हम यहीं अपना सेशन एंड करते हैं। सो थैंक यू क्लास।